हेलो दोस्तों, तो हम आज पढ़ेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कल पूरा नहीं कर पाए थे। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में कि स्टार्टिंग में हमने देखा था जहां पर जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो यानी ब्लड सप्लाई हो रहा था वहां पर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो रहा था। देन उसके बाद हमने देखा जो ड्रग है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा था। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होके क्या क्या कर रहा था वो हमने देखा था। प्लाज्मा प्रोटीन में वो जो ड्रग था वो अपना नेचर के हिसाब से कुछ अलग अलग प्रोटीन से बाइंड हो रहा था। जैसे एल्बुमिन के साथ जो है एसिड और न्यूट्रल ड्रग बाइंड हो रहे थे। देन बेसिक ड्रग जो थे वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड हो रहे थे। कुछ और ऐसे ड्रग थे जो कि इनके अलावा कुछ अलग प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहे थे, और जो कुछ ऐसे भी ड्रग थे जो कि इनके पूरे तरीके से प्रोटीन से बाइंड हो रहे थे, ठीक। देन उसके बाद हमने देखा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये देखा कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो हमने इसमें ये देखा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो इक्वेशन से हमको ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमारे एक्स्ट्रा वैस्कुलर में है और कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है इंट्रावैस्कुलर स्पेसेस में अवेलेबल है, ठीक है। देन इसके बाद हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में हमने ये देखा था कि जो प्री ड्रग था वो क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा वेस्कुलर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था थ्रू द पैरासेलुलर स्पेसेस ऑफ इंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो वो तब तक उसमें ब्लड कैपिलरीज से वो पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू तब तक उधर एक्स्ट्रा वेस्कुलर में जा रहा था, तब तक कि जब तक वहां पर और यहाँ पर यानी एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर में जो प्री ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है तब तक बैलेंस नहीं होता, यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा था, तब तक जो है ड्रग का मूवमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है। देन उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है दोनों में बराबर मतलब इक्वली उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन में रिडक्शन हो रहा था ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होने की वजह से वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो कम हो रहा था, ठीक। देन उसके बाद हमने देखा जो ड्रग है वो सेलुलर कंपार्टमेंट में जाने के बाद यानी कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर में जाने के बाद क्या हो रहा था, जो प्री ड्रग था उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा था यानी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा था। देन उसके बाद उसका जो प्री ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म हो रहा था। जो ड्रग बाउंड फॉर्म में था यानी प्रोटीन के साथ बाउंड था उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, क्योंकि जो है उस ड्रग को मेटाबॉलिज्म होने के लिए प्री होना जरूरी था, ठीक है। उसके बाद जिसके बाद मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो रहा था हमारे बॉडी से। तो हमने इसके बाद जो है एक पॉइंट भूल गए थे जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग में इसमें जो है ड्रग जो है इसको हमने कल नहीं बताया था, जो जितना ज़्यादा लिपोफिलिक नेचर का होगा ड्रग उतना ज़्यादा उस प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, यानी हायर दी लिपोफिलिक नेचर ग्रेटर विल बी द प्रोटीन बाउंडिंग, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा लिपोफिलिक नेचर का ड्रग होगा उतना अच्छे से वो क्या ड्रग क्या होता है, प्रोटीन के साथ बाउंड होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने जो देखा डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन, यानी कि जो एक प्रोटीन था एक प्रोटीन के एक ही बाइंडिंग साइड से एक से ज्यादा ड्रग जो है डिस्प्लेसमेंट के थ्रू वो क्या कर रहे थे, एक ही साइड से बाइंड हो रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि इससे क्या हो रहा था, जो ड्रग है उसका डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या उसका इफेक्ट में जो है टॉक्सिसिटी इफेक्ट शो करने की चांसेस दिख रहे थे, यानी कि उसका इफेक्ट क्या हुआ बहुत ज्यादा बढ़ रहा था जिसके वजह से टॉक्सिसिटी होने की चांसेस दिख रहे थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इससे पहले जितना पढ़े हम तो रिकॉग्नाइज कर लिए, अभी आज पढ़ेंगे बैरियर्स टू ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। जैसे हमने देखा था जो इंडोथेलियल सेल्स है यानी ब्लड कैपिलरीज के इंडोथेलियल सेल्स से बाहर ही हमारे बॉडी में जो इंडोथेलियल सेल्स में जो है उसके जो बीच में गैप था उस गैप से उस पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू क्या हो रहा था, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। बट इसमें क्या होगा, ब्रेन में जो है इंडोथेलियल सेल्स है उसके सेल्स के जो बीच में जो है गैप नहीं होता, टाइट जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन होता है, और उसके वजह से क्या होता है वो जो ड्रग है उसका उस पोर्स के थ्रू जो है उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन होना ट्रांसपोर्ट होना मुमकिन नहीं है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है उसके ऊपर एक कवरिंग और एक कवरिंग होता है, ठीक। एक और एक कवरिंग होता है जिसको एस्ट्रोसाइट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे नॉर्मल सेल यानी हमारे टोटल बॉडी में जो है उस टाइप के सेल पाए जाते हैं जिसमें क्या है दो सेल्स के बीच जो है गैप पाया जाता है, पोर्स है, पोर्स के थ्रू क्या हो रहा है इजीली जो है वो हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है वो फिल्ट्रेशन इजीली हो जाएगा। बट क्या होता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे दूसरा में
उसमें टाइट जंक्शन है, मतलब वहां पर दो सेल्स के बीच जो है गैप नहीं है, और उसके ऊपर से जो एक कवरिंग है, ठीक, एक कवरिंग दिख रहा है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। ठीक, इस एस्ट्रोसाइट और इस टाइट जंक्शन को मिला के बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो टाइट जंक्शन और एस्ट्रोसाइट को मिला के बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, तो आप समझ गए नॉर्मल और जो ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या डिफरेंस है। ठीक, नॉर्मल में क्या होता है, उसमें टाइट जंक्शन नहीं होता और एस्ट्रोसाइट भी नहीं होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इजीली पोर्स के थ्रू जो है उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक, जैसे कि आपने एब्जॉर्प्शन में देखा, फिल्ट्रेशन में स्टार्टिंग में देखा, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी में ट्रांससेलुलर और पैरासेलुलर का हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो है उसी का बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांससेलुलर से ही बस हो सकता है और उसमें पैरासेलुलर का दिखाई दे रहा है, और ट्रांससेलुलर से भी उसमें पॉसिबल है, सभी पॉसिबल है, बट इसमें क्या होगा, सिर्फ जो है ड्रग का पैरासेलुलर में इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, आपने समझ लिया इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसमें कौन सी ड्रग जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ इसमें तो पहला बात तो ये है कि जो पैरासेलुलर स्पेसिस नहीं है, तो जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है उसका इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं तो वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लिपिड सॉल्युबल नहीं होने की वजह से इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अगर वो ऐसा पोर्स होता तो क्या होता, हाइड्रोफिलिक ड्रग इजीली क्रॉस करके आ जाते हैं, बट उसमें क्या होता है, पोर्स नहीं है, तो इसके वजह से क्या है, हाइड्रोफिलिक ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन जो ड्रग होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जो उसको इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लिपिड बाय लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे जो लिपोफिलिक नेचर है, लिपोफिलिक नेचर ड्रग जैसे कि कोई भी लिपोफिलिक नेचर जैसे CO2, ऑक्सीजन जो है लिपोफिलिक नेचर होता है, एनेस्थेटिक्स, ये क्या होता है, लिपोफिलिक, हाईली लिपोफिलिक होने की वजह से क्या होता है, वो इजीली इस लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इजीली उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एनेस्थेटिक मतलब जो हमारे दर्द को ठीक करने वाला दवाई होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे स्मॉल आयंस जैसे वाटर या फिर सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, क्लोराइड माइनस आयन, ये क्या होता है, ये स्मॉल आयंस होते हैं जो आयन चैनल के थ्रू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, पहला हमने देखा जो पैरासेलुलर प्रोसेस है इसमें नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद लिपोफिलिक जो ड्रग है वो इजीली क्रॉस करके आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन, एनेस्थेटिक ड्रग, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको लिपिड बायलेयर से क्रॉस करके इजीली आ पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा आयंस, स्मॉल आयंस जैसे वाटर, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, क्लोराइड माइनस आयन, वो स्मॉल आयंस है जो वो आयन चैनल के थ्रू इजीली आ सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लार्ज पॉलर मॉलिक्यूल जैसे कि जो वो क्या होता है, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर वाले होते हैं, जो पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं, वो कैरियर के थ्रू आ जाते हैं, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा और साइटोसिस में हमने देखा था, एब्जॉर्प्शन में उसमें डिटेल में बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, साइटोसिस क्या होता है, उसके थ्रू जो होता है लार्ज पोलर मॉलिक्यूल का क्या होता है, ट्रांससाइटोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब हमने ब्लड ब्रेन बैरियर देखा, जिसमें से हमने ये देखा कि जो पैरासेलुलर स्पेसिस नहीं होता, जिसके वजह से जो ड्रग है फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, यानी कि हाइड्रोफिलिक जो ड्रग होते हैं उनका फिल्ट्रेशन के थ्रू होता था, उसका जो है पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू हो रहा था, वो अब नहीं हो पाएगा इस ब्लड ब्रेन बैरियर में। ठीक, सेकंड हमने देखा जितना ज्यादा लिपोफिलिक नेचर का ड्रग है वो इजीली क्या हो रहा था, उस लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ठीक, ट्रांसपोर्ट हो रहा था। देन उसके बाद हमने देखा स्मॉल आयंस जैसे वाटर, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन जो है वो इजीली क्या हो रहा था, आयन चैनल के थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। देन उसके बाद हमने देखा लार्ज पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें क्या हो रहा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर साइटोसिस के थ्रू क्या हो रहा था, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब कोई हम ड्रग ज्यादा टाइम तक हम एडमिनिस्टर करेंगे, यानी ज्यादा टाइम तक हम कोई दवाई लेंगे, यानी कि ये कि क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तब क्या होता है, जो ड्रग है, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, स्टोर मतलब हमारे बॉडी में रुक जाता है। ठीक, उसका एलिमिनेशन नहीं हो पाता, वो हमारे बॉडी में ही स्टोर होके रह जाता है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा ड्रग है जो कहाँ पर रिजर्व होते हैं, यानी अपना स्टोर होके रहता है। तो इसमें क्या होता है, 4 टाइप के रिजर्वायर होते हैं, जिनमें से एक पहला है सेलुलर रिजर्वायर, देन उसके बाद ट्रांससेलुलर रिजर्वायर, देन उसके बाद पेट सेल यानी एडिपोज टिश्यू में उसका रिजर्वेशन होता है, देन उसके बाद लास्ट है कनेक्टिव टिश्यूज में। ठीक है,
तो अब इसको पहला वाला समझते हैं। सेलुलर मतलब सेल्स के अंदर जो है रिजर्व हो जाता है, मतलब सेल के अंदर क्या होता है वो ड्रग जो है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब वहां जमा हुआ रहता है। तो पहला है सेलुलर रिजर्वायर, मतलब सेल के अंदर क्या होता है उस ड्रग का डिपोजिशन होता है, मतलब वहां पर जमा होकर रहता है। जैसे आंख, तो इसमें क्या होता है आंख के सेल्स में जो है क्लोरोक्विन जो है उसका आंख के अंदर जो है उसका डिपोजिशन होता है, यानी वहां पर आंख के अंदर वो क्या होता है डिपोजिट होता है, मतलब वहां पर स्टोर हो जाता है, रुका रहता है, ठीक है, जमा हो जाता है। देन उसके बाद ट्रांससेलुलर रिजर्वायर, इसमें क्या होता है कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो ऊपर लिक्विड एक्वस ह्यूमर में उसका जो है स्टोरेज होता है, जैसे कि क्लोरमपेनिकोल जो ड्रग है वो क्या होता है एक्वस ह्यूमर में उसका रिजर्वेशन हो जाता है, ठीक है, रिजर्वेशन मतलब जमा हो जाता है, वहां पर रुका रहता है। देन उसके बाद फैट सेल्स में, फैट सेल यानी एडिपोज टिश्यू में क्या होता है जैसे थायोपेंटोन और डाइजेपाम जो होता है वो इफ्नोटिक ड्रग है। इफ्नोटिक ड्रग मतलब हमें नींद दिलाने वाले ड्रग होते हैं, वो क्या होता है वो फैट सेल के अंदर रिजर्व होता है। फैट सेल मतलब हमारे चर्बी बोलते हैं ना, अगर मोटे लोग होते हैं ना उनमें जो चर्बी ज्यादा रहता है जिसकी वजह से मोटापा आता है, वो लोग चलते हैं तो कैसा होता है उनका पेट कैसा हिलता है देखते हैं, वो चर्बी होता है, चर्बी यानी फैट होता है, उसके अंदर जो है ड्रग का रिजर्वेशन होता है, जैसे डाइजेपाम या फिर थायोपेंटोन जो बोला वो एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमारे बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करके रखते हैं, जैसे बोन्स है, बोन्स क्या होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट रहते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे होगा ये क्या हो रहा है कनेक्टेड है, यहाँ पर दूसरे एक से दूसरे को कनेक्टेड है, तो क्या हो रहा है एक कनेक्टिव टिश्यू है। और इसके अलावा जो अपना स्किन है, स्किन जो है पूरे बॉडी को कवर करके रख रहा है, मतलब एक कनेक्ट करके रख रहा है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी जो है ड्रग जो है कुछ ड्रग जो है इसमें क्या बोलना चाहिए स्टोर होके रहते हैं, जिनमें से जो ड्रग है ग्रीसियोफिल्विन इन स्किन जो है, ग्रीसियोफिल्विन जो ड्रग होता है वो स्किन के अंदर उसका स्टोरेज होता है, ठीक है। तो इस स्टोरेज के वजह से क्या इफेक्ट होगा ये अब हम देखेंगे, ठीक है। अब जो ड्रग है स्टोर हो गया तो क्या होता है वो स्टोर जिस जगह पे स्टोर हो गया वहां पर लोकल टॉक्सिसिटी, यानी लोकल टॉक्सिसिटी मतलब जहां पर जमा है वहां पर जो है डैमेज कर सकता है, या फिर इसके अलावा क्या होता है वो हमारे बॉडी में फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब स्टोर करके जहां स्टोर हुआ वहां पर ही अगर आंख में जो स्टोर हुआ तो वहां पर आंख को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसपे क्या होगा जो ड्रग है एक्यूमुलेट हो जाता है यानी जमा हो जाता है, जिस पार्ट में जमा होता है वहां पर क्या होता है लोकल टॉक्सिसिटी भी प्रोवाइड कर सकता है और क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। लोकल टॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है जिस पार्ट में वो जो ड्रग है अगर आंख में जमा है तो क्या होता है आंख को वो खराब करता है, डैमेज कर सकता है, मतलब आंख दिखना बंद हो जाएगा। दिखना मतलब ये सर है वो आंख का जो है विजन जो है वो नष्ट हो जाता है, जिसके जैसे रेटिना का जो है डैमेज कर देता है। यहाँ पर क्लोरोक्विन जो ड्रग होता है वो यहाँ पर आंख में डिपोजिशन होता है तो वो क्या होता है रेटिना को डैमेज करता है। तो इसका एग्जांपल समझिए, क्लोरोक्विन जो है आंख में डिपोजिशन होता है और वहां पर रेटिना को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आंख का जो है विजन है, विजन मतलब अपना दिखना बंद हो जाता है, अपने को कुछ दिखता है तो वो अब दिखना बंद हो जाता है, विजन खत्म हो जाता है, मतलब अपना आंख दिखना बंद हो जाता है, अंधा बन जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एक ऐसा ड्रग है जो कि हमारे किडनी या फिर इनर ईयर मतलब कान के अंदर इनर के पार्ट में या फिर किडनी के अंदर उसका डिपोजिशन होता है और वहां पर डैमेज करने स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद तीसरा है टेट्रासाइक्लिन। तो इसके बाद हम देखते हैं जो है तीसरा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है हमारे दांत या फिर बोन्स में जो है उसका डिफॉर्मिटीज बनता है। डिफॉर्मिटीज मतलब क्या होता है उसका डिस्ट्रक्शन कर देता है, जो अपना जो दांत है या फिर बोन है तो उसका साइज में डिस्ट्रक्शन कर देता है, उसको क्या बोलता है विकृत कर देता है। विकृत करना मतलब हिंदी मीडियम समझ गए होंगे, विकृत कर देता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, अभी तो हमने देखा लोकल टॉक्सिसिटी मतलब जहां पर जमा है वहीं पर अपना इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके मतलब लोकल टॉक्सिसिटी, ठीक है। हमने लोकल टॉक्सिसिटी देखा मतलब जहां जिस जगह पे वो ड्रग जमा है तो वहां पर क्या इफेक्ट शो कर रहा था, ठीक है। लोकल टॉक्सिसिटी जिसकी वजह से आंख जा रहा था, अपना किडनी या फिर इनर आई प्रॉब्लम हो रहा था या फिर अपने बोन्स में डिफॉर्मिटीज बन रहा था, ये लोकल था, ठीक है। अब देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब जिस जगह में है वो क्या हुआ रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब अब जमा है तो अब क्या हो रहा है हम दवाई लेना बंद कर देते हैं तो क्या होता है फिर से वो जो है ड्रग वहां जमा है वो क्या करता है फिर से हमारे रक्त के थ्रू जो है वो हमारे बॉडीज में बांटना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। री मतलब अब ब्लड से क्या हुआ, ब्लड से क्या हुआ टिश्यू में आया, टिश्यू में आने के बाद वहां जमा हो गया, जमा होने के बाद जो जितना बचा था वो क्या हुआ बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया।
बट जो कितना वहां पर जमा रहता है क्या होता है उसका फिर से क्या होता है, फिर से अदर पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब वो फिर से फैला देता है, ड्रग को जो है फिर से फैला देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए समझो, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो जैसे कि थायोपेंटेन और डाइजेपिम जो होता है वो स्टोर हो जाता है टिश्यू फैट सेल्स में, जैसे चर्बी में जमा हो जाता है। ठीक है, डाइजेपाम और थायोपेंटेन जो है लिपिड सोल्यूबल, हाईली लिपिड सोल्यूबल है, वो फैट के अंदर क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल मतलब जो फैट होता है वो लिपिड का बनाता है, उसमें क्या होता है वो स्टोर हुआ रहता है। ठीक, तो अब उसके बाद क्या होता है, स्टोर होता है तो क्या है, स्टोर होने के बाद किसमें होता है स्टोरेज, एडिपोज टिश्यू यानी फैट सेल में जो है उसका स्टोरेज हो गया। ठीक है, स्टोरेज होने के बाद क्या होता है, जब हम दवाई लेना बंद कर देते हैं, जैसे हम अब रेगुलर लिए 3-4 महीने बाद लिए, तब उसके बाद क्या हुआ, उस दवाई को लेना बंद कर दिए। ठीक है, तो अब बॉडी क्या करता है, चर्बी में जो ड्रग स्टोर हुआ वो क्या करता है, धीरे धीरे उस ड्रग को रिलीज कर देता है। ठीक, धीरे धीरे रिलीज कर देता है ब्लड में, ब्लड क्या करता है उसको फिर से बांटना स्टार्ट कर देता है, बट बॉडी को उसका जरूरत नहीं है, बट इसमें क्या होता है, बट वो छोड़ देता है मतलब रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक, अब डाइजेपाम है तो उसका जो इफेक्ट शो करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हैंगओवर होता है, जैसे कोई ड्रग लेते हैं उसके बाद बहुत टाइम तक लेने के बाद हैंगओवर होना लग जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसके वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, हैंगओवर होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस यही पढ़ना था हमको, बैरियर्स और स्टोरेज और रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसको ब्रीफली अब हमको समझा देते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें बैरियर्स में देखे जो है, बैरियर्स के साथ क्या हो रहा था, इसमें टाइट जंक्शन था और उसके ऊपर एस्ट्रोसाइट थे, एस्ट्रोसाइट और टाइट जंक्शन मिलके क्या हो रहा था, ब्लड ब्रेन बैरियर हो रहा था, जो कि सिर्फ लिपोफिलिक ड्रग को उसको अलाउ कर रहा था, एंट्री को अलाउ कर रहा था, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग थे उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, और स्मॉल आयंस जैसे वाटर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आयन को जो है वो आयन चैनल के थ्रू क्या है वो उसका एंट्री हो पा रहा था, और उसके बाद लार्ज पॉलर मॉलिक्यूल जो है कैरियर्स के थ्रू है उसका एंट्री हो रहा था। ठीक है, देन इसके बाद हमने देखा था जो स्टोरेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। स्टोरेज में हमने ये देखा था कि जो ड्रग है वो स्टोर हो रहा था किसी पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे कि सेलुलर में देखे, उसके बाद ट्रांससेलुलर में देखे, देन उसके बाद हमने देखा किसमें जो है तीसरा फैट सेल एडिपोज टिश्यू में देखे, उसके बाद हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू में उसका जो है स्टोरेज हो रहा था। ठीक है, अब वहां से रिलीज हो रहा था तो लोकल से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होके पूरे बॉडी में, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट होके हैंगओवर प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग बस एक ही काम करना है, अगर आप इतना वीडियो देख ही चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो, शेयर कर दो, एक शेयर कर दो यार, एक लाइक ही तो करना है, एक सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही। इसके बाद आप लोगों को फिर से अपना वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो निकालते हैं फिर, बाय बाय।